है, ये इंसानों की लिखी है, इमामों की लिखी है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता हूँ। आप सुने, नहीं, अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुन नहीं, सबको सुननी पड़ेगी। जब आप आलिम नहीं नहीं, तो ये जो आता है ये मेरी जी जिंदगी है, जी ये मेरी जिंदगी है। जी, मैं बदला, मैं 86 में बदला हूँ और एक लफ्ज ने मेरी जिंदगी आज से आपको उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे हो। नहीं, मैं आपको एज ए टीचर मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अली भाई को सुनो। मगर जो चीज है ना, मेरी जिंदगी एक लफ्ज ने बदली, खुदा। ये खुदा फारसी जुबान का लफ्ज है और आप अक्सर बोलते हैं खुदा। ये बात करें आप मेरे साथ पैशन से, मैंने आपसे बात करेंगे जी हम एक, यानी कि सूरज सफा की बात छेड़ लेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। नहीं, ये तो ईद इसी तरह होनी है ना। नहीं, इसी तरह नहीं होनी। सूरज एक बात होगी, वादु शुहादा कुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये हदीसों की वैल्यू क्या है कुरान के सामने? ये शिरक नहीं है कुरान के साथ इनको रखना। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन तो छोड़ो इनको फिर। जी जी, ये कह रहे कुरान, जी, या तो कुरान को मुकम्मल ना मानो। अगर मुकम्मल है तो आप नहीं मान रहे कुरान को, मैं क्या मैं मान रहा हूँ। नहीं मान रहे आप, आज की यही नहीं निकाल रहे इसमें से। मेरी तो इतनी बड़ी बात कहना, ये छोटी सी आप बात 50 बातें भी करेंगे ना, मैंने उधर ही आना है कि कुरान में हज के महीने कहाँ है। तो ये तो सर वो कोई बात ही नहीं है। तो निकाले ना। खीर दे मेवे किथे ने दो पा के, कोई बात नहीं। और सर ये चीज़, इन चीजों का इल्म नहीं है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना। इसको रिजेक्ट कर, नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है। और हदीस में भी नहीं है। और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अच्छा हो गया बैठा। अच्छा, नमाज के तरीके तक तो मैंने आपको भी रिवायती मौलवी पाया है जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। आपकी बात नहीं है। आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कहा कुरान में हज के महीने का है। यार है कोई सवाल है? ठीक है, अच्छा चीज में क्या थी मेरे सूरह हज है कुरान जो मैंने बयान किया है, असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसके लिए आयत बता दी है, वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा किया वाला हज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद। अगर कुरान ना होता, इसकी सच्चाई ना मानता, मैं तो वो पूरे साल आप खामोश रहे। अब जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपने खुलेआम बेअदबी की है। मैं तो कहता हूं अहले सिफीन कब्रों से निकला है ना, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। तो अब आप तलवार से बच गए, लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। और मैंने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो अब आप अपने फैंस के दबाव में आके कहते हैं कि जी मैंने ऑनलाइन मुफ्ती साहब से बात करनी है। ऑनलाइन बैठ आके बात कर। इनके फैंस का स्टाइल देखें आप। इतवार का लाइव बयान चल रहा है, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऑनलाइन आ क्यों नहीं रहे। भाई आप अपने वालिद मोहतरम से पूछें, इंजीनियर साहब से पूछें कि हजरत आपने टाइम कितना दिया? टाइम क़यामत तक है आपके पास। जो क़यामत तक का टाइम दिया है, तो क़यामत आने से पहले पहले मैं रिप्लाई करा दूंगा। और मैं तो बताऊं कि मैं अगर रिप्लाई ना भी कराऊं तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं एक हुज्जत तमाम करके आ चुका हूं। और मुझे पता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर हो जाए तो मेरी खुशकिस्मती है। ऑनलाइन आपसे बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आपके जो एटीट्यूड है ना और आपका जो स्टाइल है, उससे लगता है कि आप ऑनलाइन मुनाजरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वजह उसकी है कि आप वही गड़बड़ अब दोबारा आपने शुरू कर दी जो फर्स्ट टाइम की थी। जब जहलम आप मुझे बुला रहे थे तो मौजू आपने अपनी मर्जी का बीच में डाल दिया कि अल-मुहन्नत के 3 अकीदों पे बात होगी। सिर्फ 3 अकीदे। भाई आप मौजू अपनी मर्जी का क्यों डाल रहे हो? आपने जो चैलेंजेस किए हैं, आप उनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अल-मुहन्नत पे भी बात होगी और मैंने जो बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं मैं उनको भी ऑनलाइन फेस करने के लिए तैयार हूं? ये जुमला आपके मुंह से निकलता क्यों नहीं है? शर्तें क्यों लगाते हो? देखें, आप ही का भी रिसेंटली एक क्लिप छाया हुआ है। के खुतबे में हज़रत सलमान फारसी ने खड़े होकर कहा कि आपने अमीरुल मोमिनीन आपकी तकरीर नहीं सुनने के पहले बताइए आपने अपने कपड़े कहां से सिलवाए, आपका तो कद लंबा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर इसकी का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मालिक गनीमत में सबको एक चादर मिली थी, मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाप को दी है। तो सलमान फारसी ने कहा कि हाँ अब तुम बात करो, हम तुम्हारी दाद दिख रही है, क्रेडिबिलिटी तुम्हारी मानेगी ना। सर ये जो मौलवी ये वाकया सुना रहा हो ना मिंबर के ऊपर, जब वो मिंबर से उतरे ना, उससे आपसे नहीं पूछ रहे कि सर आप तो साइकिल पे आए थे, ये 5 साल के बाद गाड़ी आपके नीचे कैसे आ गई है। तो अगर वो जवाब दे दे
तो मुझे उसका पता आपने बता देना, उस मौलवी की मैं बात कर दूंगा। तो मैं आप ही की बात आप पे लौटा रहा हूं कि माशाल्लाह जैसे हजरत उमर की शख्सियत थी, खुलेआम उन पे एतराज़ होता था, तो जनाब आप अपने आप को जमजम से और दूध से धुला हुआ क्यों समझते हैं? जब आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो आप भी तो अपने आप को सामने रखें ना कि मुफ्ती तारिक मसूद खुलेआम जो चाहे मेरी ज़ात पर एतराज़ करे, इल्मी, आपकी शख्सियत पर नहीं। हजरत उमर की तो ज़ात पर भी एतराज़ हुआ था, उनसे पूछा गया था आपके पास इतना लंबा कुर्ता कहाँ से आया? तो इंजीनियर साहब जब ऑनलाइन बात होगी तो मैं आपसे आपके कुर्ते और पजामे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे उन इल्मी खयानतों की बात करूंगा लाजमी, जो खयानतें आप अब तक करते रहे हैं। बहुत सारी खयानतें वो हमारे पास जमा हुई हुई हैं, लिहाजा आप उन चैलेंजेस का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं जो चैलेंजेस आप माजी में कर चुके हैं। शर्तें क्यों लगाते हो? आपको पहले अपना दावा रिकॉर्ड करवाना है। अल-मुहन्नत के बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अल-मुहन्नत के बारे में भी आपने अपना दावा 2 टोक अल्फाज में रिकॉर्ड करवाना है। देखें, जो डिबेट के लिए तैयार होता है ना, वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह अपना दावा रिकॉर्ड करवाता है, वो हवाई बात नहीं करता। तो अल-मुहन्नत के 3 अकीदों के बारे में आपने ये दावा रिकॉर्ड करवाना है कि आपकी नज़र में ये अल-मुहन्नत के 3 अकीदे कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। 3 हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो अकायद हैं आपके बुजुर्गों के, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने कहा कि 3 इबारतों पे बात होगी। मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूं, बिल्कुल 3 इबारतों पे बात होगी, लेकिन हजरत मुआविया पे इसके अलावा भी बात होगी। हमारा दावा यह है कि आपने हजरत मुआविया पे बहतान लगाए हैं, झूठ बांधे हैं, और हम उन झूठ को ऑनलाइन इंशाल्लाह दुनिया के सामने दिखाएंगे। हजरत मुआविया के बारे में आपका मौकिफ क्या है? क्योंकि आपके दावों में तजाद है, वो तजाद इंशाल्लाह हम ऑनलाइन पेश करेंगे। अगर आप कहते नहीं मेरे दावे में कोई तजाद नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन दिखाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चले कि आप किसी एक जगह टिकते ही नहीं हो। आपका मकसद तखरीबकारी है, आपका मकसद कोई इल्मी और तहकीकी मकाले पेश करना नहीं है लोगों के सामने। तो मैं इंशाल्लाह आपकी शख्सियत को दुनिया के सामने ऑनलाइन एक्सपोज करूंगा कि मोहतरम ने बहुत सारे भंड मारे हैं, हदीस पे भी आपने झूठ बोले हैं। तो मैं ये साबित करूंगा ऑनलाइन कि इंजीनियर साहब झूठ का एक पलंदा है। इन्होंने बड़े बड़े झूठ, और वो झूठ वो नहीं है जो जबान की लुड़खड़ाहट से हो जाते हैं, यानी बाकायदा बबांगे दोहल झूठ गढ़े हैं और कैमरे के सामने बैठकर वो बड़े बड़े झूठे दावे किए हैं। तो ये दावे इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन पेश करूंगा पब्लिक के सामने, और बताऊंगा कि जो आदमी झूठ का एक पूरा पटारा हो तो उससे दीन कैसे सीखा जा सकता है और उसको दीन के मामले में उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। तो इंजीनियर साहब ये चीज़, इसके लिए भी अब आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इंजीनियर साहब हम आपको, मेरा जब से ये क्लिप अपलोड होता है ना, तो 1 हफ्ते का आपको टाइम है। झेलम में तो हमने आपको माफ़ कर दिया था, हम आ गए थे उन शर्तों पे, और वो सारी रफुल दैन तरावी और वो सारी चीज़ों से हम एक किस्म के दस्तबरदार हो गए थे। लेकिन अब जो है इंजीनियर साहब, अब चैलेंज आपने किया है, तो मैंने नहीं किया। अब चैलेंज पहली दफ़ा तो मैंने किया था, लेकिन अब चैलेंज आपने किया है। तो मोहतरम, अब ये हमारी शर्तों पे होगा, अब आपकी शर्तों पे नहीं होगा। फिर भी हम आपकी एक शर्त मान रहे हैं, अल-मुहन्नत, और वो 3 इबारतें जो आपने पेश की हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको हमारी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। और वो शर्त में सबसे पहली ये कि जो इसमें 3 घंटे हमारी बहस होगी ना, उसमें सबसे पहले घंटे में मैं आपके दजल और फरेब को दुनिया के सामने जाहिर करूंगा। मेरा ये दावा है, जो मुनाजरे के लिए मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत सलत दावे करते हैं, आप बहुत ज़्यादा झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। ये चीज़ इंशाल्लाह मैं एक्सपोज करूँगा, और आपको हज़रत उमर की सीरत अदा करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब हज़रत उमर की सीरत बयान करके आपने मौलवियों पे तंज़ भी किया, एतराज़ भी किया कि मौलवी नहीं अपने आप को मौलवी अपने ऐप फेस करने के लिए गोया तैयार नहीं होते, तो आप तैयार हो जाएं। अगर आपने टू द पॉइंट बात की, ये 3 पॉइंट बयान कर दिए कि मैं अपने आप को चैलेंजेस से निपटने के लिए भी तैयार हूँ, सबसे पहले घंटे में इसी पर बात होगी। पहले अकीदे पे बात होगी, कादियानियों से पहले खत्म नबूवत पे बात होगी, तुमसे पहले अल-मुहन्नत के अकीदों पे बात होगी, फिर तुम्हारे मामू जान के ऊपर बात होगी। और अल-मुहन्नत के बारे में मेरा ये अकीदा है, हज़रत मुआविया के बारे में मेरा ये अकीदा है। ये 2 और 2 4 की तरह आप रिकॉर्ड करवा देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम जो भी मुनाजरा होगा उसकी हम डेट मिल बैठ के तय कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अक्लमंदों के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपने फिर ईरान तुरान शुरू कर दिया दाएं बाएं, तो ये मुफ्ती ने जो अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो चढ़ाई है जुमरात वाले दिन, तुम लोग इतना चीखते हो, तुम्हारे जिंदा मुर्दा सारों को बुलाओ, अल्लाह के बंदो, ठीक है, जितनी करामत की पैदावार है औलिया अल्लाह देवबंद के और अहले हदीस के, उनको बुलाओ। तो ये देखें भाग गया। मैंने अब इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट भेजने हैं वहां इसकी मस्जिद में, वो लाइव सेशन करें। आ सामने भाई, क्यों भागते हैं आगे? शर्तें क्यों लगाते हो? लाना सामने जिसको बिठाना है, आ
क्यों भागा हुआ है? आ तो सही ना, आया ना हूं दाड़ थले, हूं ना मैं तुम नसन देंदा, आया हो ना दाड़ थले ਤੁਹਾਡੀ है। इसका मतलब आप नहीं चाहते ऑनलाइन बैठना भी, तो फिर ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें।